Welcome back to the session. Very good evening, all of you, once again. So, good evening, good evening. Right. So, आज क्या इस वाला लेक्चर के अंदर I will be doing a DPP discussion. Okay. So, we'll be doing the total DPP discussion in this particular session. So, I hope आप लोग करके आया क्लास पे पूरा DPP. सो क्या करेगा ना मे बी 1 2 DPP आज इस सेशन के अंदर कर सकते. बाकी डीपीपी का मैं की नहीं दिया ना. सो आज वाला नोट्स के अंदर डीपीपी का की डालता हूँ. सारे 100 क्वेश्चंस जो दिया ना, सारे 100 क्वेश्चंस का. सो आज का नोट्स में पूरा डीपीपी का सॉल्यूशन आंसर की विल बी अवेलेबल गाइस. फुल्ली करेक्टेड की तो मैंने दिया आपको इन द. सो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द डीपीपी. सो आपको किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट है वो तो बताओ. मैं तो सारे क्वेश्चंस करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट विच एवर क्वेश्चन इज यू हैव डिफिकल्टी इसमें ज्यादा स्ट्रेस करेगा. कल तो नया चैप्टर का मतलब ये होता है ना, सी एसी ट्रांजिएंट, एसी एनालिसिस, ऑल ऑफ देम विल बी स्टार्टेड टुमारो. दैट्स अ कल ट्रांजिएंट को हो जाएगा, दैट इज एसी ट्रांजिएंट. बट एसी का बेसिक्स एंड एसी वाला पार्ट कल से शुरू हो जाएगा. इसमें स्टार्टिंग वी कंप्लीट द एसी ट्रांजिएंट. डे डे आफ्टर टुमारो से हमारा पूरा साइनसोइडल स्टडी स्टेट सभी चीज चलेगा. क्या क्यों लोग लेट आ रहे हैं आज? रेडी. फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द डीपीपी डिस्कशन. किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो बताओ. क्या हुआ, बाकी लोग तो आना चाहिए, अभी तक नहीं आए. ओके, चलो, आई विल डू इट.
The circuit shown in the figure is excited by V del of t, the peak voltage of the capacitor. Okay. So इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या हुआ? So V del of t, Laplace transform V, and this is R and 1 by SC. So आपका कैपेसिटर पीक वोल्टेज चाहिए ना, VC निकालना चाहिए. VC कितना होता है? V इंटू 1 by SC by R plus 1 by SC. VC equal to S into CV by 1 plus SCR. So इसको इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म से इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहिए. So नेक्स्ट पेज पे करता हूँ. So आपका VC क्या होता है? SC into V bar. SC into V क्यों होता है? V into SC SC कैंसिल हो जाएगा ना. बिकॉज SC नो पर आएंगे तो SC SC कैंसिल हो जाएगा. So आपका VC कितना होता है सर? V by 1 plus SCR. So V by RC by S plus 1 by RC. So आपका रेस्पॉन्स ऐसा होता है V by RC e power minus 1 by RCT. What is the peak value of VC? ये होता है V by RC. So this is V by RC. ठीक है. Here कोई वायलेशन ऑफ केवीएल नहीं, इससे हम वी कैन हैप्पीली डू दिस. बट इनपुट जो है ना, इम्पल्स, इनपुट में इम्पल्स दिया तो हमेशा हम क्या करना चाहिए, इसको लैप्लेस से सॉल्व किया तो आपका काम आसान हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. So a unit impulse voltage is applied to the inductor of 1 Henry, right? Energy supplied by the source. Unit impulse voltage is applied to an inductor of 1 Henry. 1 Henry means, yes, this is V, this is I. What is your I? 1 by S, right? Energy is equal to, so आपका I of t कितना होता है सर? 1 for t greater than equal to 0. आपका एनर्जी क्या होता है सर? सो ये डीपीपी डिस्कशन में हमेशा थोड़ा सा स्पीड ही चलेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना, केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो voltage V into integration I. So voltage V is a constant, unit impulse ना. Voltage V is a del of t into current कितना? 1. So integration of impulse is 1. Okay. So del of t, the Laplace transform 1. So what is the answer? 1 joule. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेकंड सी क्यों आया भाई? मैं की भी दिया ना, सेकंड तो सी दिया मैंने. हाफ एल स्क्वायर से किया गया. एक मिनट में क्रॉस चेक करता हूँ. करंट तो 1 ही आ रहा है. इंडक्टर acts as a voltage is applied across the energy supplied by the source. Voltage is V. Impulse voltage है ना. हाँ. Don't use half L square here, क्योंकि हाफ एल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, कोई वायलेशन ऑफ केवीएल नहीं है ना. एक मिनट, इसमें दोनों तरीके से आंसर सेम आना चाहिए. ऐसा क्यों हो रहा है? ई इक्वल टू ऐसा किया तो ये है, बट अगर आई एल ऑफ इन्फिनिटी देखेंगे तो
एल ऑफ इंफिनिटी कितना? 1, right? What is the energy in the inductor at infinity? Of L of L I square. ये तो 1/2 जॉल्स दे रहा है, 1 मिनट. दिस इज एनर्जी बाय बैटरी. Integration of its voltage into current. Del of t into u of t. The when a unit impulse voltage applied to an inductor, the energy is supplied by the source, right? कोई impulse का violation हो रहा है क्या? Time t equal to 0, you have infinite voltage. Del of inductor acts as a 1 मिनट में कुछ गलत किया. 1 by s u of t. I think current is yes na. Current is 1 by s step function only. 1 by yeah, here also there is a instantaneous change in the inductor voltage. So impulse condition है ना, impulse दिया तो infinite condition है ना. So मेरा सजेशन तो ये है हमेशा लैपलेस से ही करना. सॉरी, impulsive condition में instead of doing this method, because infinite voltage is applied even for the short circuit, but इसमें ऐसा violation condition तो नहीं है ना. Energy supplied by the source. Integration of 0 to infinity battery का voltage into battery का current, which is 1 for t greater than equal to 0. Yeah, infinity में it will be short circuited ना. Infinity में it is like this. इसका कोई infinity में my impulse will be shorted, inductor will be having this current na, that current will be flowing like this through the short circuit. Current will be flowing, it will get current due to the impulse voltage is applied. Inductor current will change instantaneously, इसको current आ रहा है. बट इसके बाद में इनपुट को जीरो किया तो भी दिस करंट विल बी फ्लोइंग अप टू इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. इसमें कोई डाउट ही नहीं है. सो इन्फिनिटी में केवीएल क्यों वायलेट हो रहा है? इट इज इंडक्टर पैरेलल विद शॉर्ट सर्किट. इन्फिनिटी में इसके पास कोई वोल्टेज नहीं है, जीरो ओनली. देयर इज नो वायलेशन एनीवेयर. But actually u of t at time t equal to 0 will be taken as 1/2. Like see here, this is a border condition है ना, 0 and 1. u of t, इसमें क्या होता है ना, जनरली u of t will be specified as 1 for t greater than equal to 0. रफली बोलते हैं. नॉर्मली क्या होता है ना, यहीं पे चेंज हो रहा है ना इस समय पे, जनरली वी टेक इट एज ए 1/2 because it is at the border condition. This is because impulse exists at 0 only and your current also existing at 0 only. So in that case, maybe by taking that consideration, we may say 1/2, because when there is no violation of KVL or KCL, compulsory we should solve by law of conservation of energy. So because this analysis is wrong, because मैं 1 जो ले लिया ना 0 पे, that border condition में हम 1/2 लेना चाहिए. So accordingly I can say you can take 1/2 as the right answer. Okay, next. ये तो एक क्वेश्चन किया क्या हम रेगुलर क्लास में?
For the circuit shown, different time constants are given. What are the charging and discharging time constant? So charging constant tau c कितना, दोनों मल्टीप्लाई करो भाई. आरसी कितना, 0.5 milliseconds. डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट विल बी, व्हाट इज द आर. डिस्चार्जिंग का समय पे दो कैपेसिटर से रेजिस्टर से देखो, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ रहा है. सो 10 पावर 3 is the resistance into 0.5 by 2 into 10 power minus c is the C equivalent, because these two are coming in series across the resistor. When they are in series, the C equivalent is C1 C2 by C1 plus C2. So that will give you 0.25 milliseconds. So charging will be 1, discharging will be 3. Very good. Right. चलो next question पर. Fourth question. ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्लास में किया. ओके, इट इज डन इन क्लास. रेगुलर क्लास में ऑलरेडी इसको किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट आर द टाइम कांस्टेंट्स हियर. इसको L by R होता है. हियर व्हाट इज द R इक्विवेलेंट, R by 2 ना, सो L by R by 2, so 2 times L by R. Here इसका L by 4, इसका R by 2. now L by 4 by R by 2 कितना होता है. L by 2R. Here this is 2R, L by 2. So क्या होता है, L by 2 by 2R, that is L by 4R. So एग्जामिनर को कौन सा ऑर्डर में चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो सबसे कम क्या, फोर्थ, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, 4 3 1 2. 5 क्वेश्चंस तो हो गया. नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में देखो 6th से 10th तक, 6th से 10th तक. सो इसमें कौन सा सही है बताओ. 6 में 10 पे कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं मदद करेगा. 6 to 10 कोई क्वेश्चन में ऐसा डाउट है. सो टाइम कांस्टेंट, इसका L by R, RC निकाल दो 1 1. ठीक है. नेक्स्ट. After closing the switch at time t equal to 0, the current I of t at any instant. Okay. So इसमें आई थिंक आंसर नहीं आएगा, ऑप्शंस मैच नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन गिवन इन वन ऑफ द गेट पेपर. सो मैं ऐसा ले लिया डायरेक्टली, बट नो ऑप्शन विल मैच, दैट इज फॉर श्योर. सो ओके, सो लेट्स, मैं ऑप्शंस में मैं की पे भी ऐसा ही दिया, बिकॉज दिस क्वेश्चन तो दिया इन वन ऑफ द गेट पेपर, इसलिए ऐसा ले लिया मैंने, आई थिंक. सो लेट मी चेक. Switch is open for a long time, closed at 0. So टाइम t इक्वल टू 0 माइनस, नेटवर्क कैसा होता है सर, स्टेडी स्टेट में. सो स्टेडी स्टेट में ये 2 एम्पियर, मेरा कैपेसिटर ओपन सर्क्यूट. ओके, ये 1 ओम. सो इसमें 2 एम्पियर चलेगा, 2 वोल्ट आएगा. सो मेरा VC इक्वल टू 2, कैपेसिटर के इनिशियल वोल्टेज मुझको मिला. So for t greater than equal to 0, capacitor is having 2 volts, 1 by 2. Okay. बाकी नेटवर्क ले लो. ये तो 2 एम्पियर, R1. देन ये स्विच क्लोज किया हमने, ये कुछ R. So here
whenever you have a short इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये करंट ऐसा चलेगा, ये करंट भी ऐसा ही चलेगा. So what he is asking, after closing the switch at time t equal to 0, the current I of t, where is I of t? ये I of t चाहिए तो आपको, what is the answer? 0. So option answer is, मैं की पे सही से दिया, it is 0 only. अगर आपको इसका करंट चाहिए तो सी डीवी बाई डी टी सभी चीज करना चाहिए, बट उसको R1 पता होना चाहिए. बट ये करंट चाहिए तो व्हाट इज आंसर? 0. बट द एग्जामिनर हैज नॉट गिवन दोज ऑप्शंस. मैं इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया, बट की पे मैंने सही से दिया आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. द सर्क्यूट शोन व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0. क्या चाहिए भाई तुमको? VC चाहिए क्या? VC इक्वल टू V नॉट e पावर माइनस t बाई टाउ. टाउ कितना? 10 पावर माइनस 3, दैट इज 1 बाई 1000. V नॉट e पावर माइनस t बाई टाउ. ओके. R IC कितना? करंट I C इक्वल टू माइनस V नॉट बाई 1 के e पावर माइनस 1000 माइनस 10 e पावर माइनस 1000t. बट आपको I ऑफ t चाहिए, इसको I मान ली फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑप्शंस आर इन पॉजिटिव. मैं ऐसा ले रहा हूँ. I इक्वल टू कितना होता है, इसका उल्टा ले लो, 10 e पावर माइनस 1000t मिली एम्पियर पर 0.01 e पावर माइनस 1000t एम्पियर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. For the circuit here, because he don't ask the current in the capacitor na, current in the circuit. For the circuit shown in the figure, differential equation. ये तो सही क्वेश्चन है. So let's take this current as I. What is your V? I into R plus VC. But what is your VC? C dVC by dt. Okay. C dVC by dt. So what is your V equal to this one? So examiner को क्या चाहिए? What is V? Current IR plus C dVC by dt. एक मिनट, 1 मिनट. So आपका VC equal to this one. So मैं ये बोल सकते ना, current is equal to C dVC by dt. So current का जगह पे मैं लिख सकते C dVC by dt plus VC. So what is the answer? V equal to RC dVC by dt plus VC. Differential equation. Very good. नेक्स्ट, ये भी सेम स्टोरी है ना. वी ए बी चाहिए, सेम स्टोरी. वी ए बी इक्वल टू आर सी डी वी वन बाई डी टी प्लस वी वन आएगा. सेम ही क्वेश्चन, राइट. सो 11 to 15 में बताओ यार, 11 to 15 में कौन सा क्वेश्चन में कोई दिक्कत? 11 to 15 वाला क्वेश्चंस में मैं आज 50 क्वेश्चंस करना चाहिए इस वाला सेशन.
11th नॉट मैचिंग द ऑप्शंस। 11th आल्सो क्यों बोल रहा है यार? 11th तक अभी एक ऑप्शन पे ऐसा नहीं हुआ ना, 11th आल्सो क्यों बोल रहा है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट डीज आर करेक्ट? ओके, छोड़ दो वो सभी चीज। पहले ये मेरा ई सी, ओके, ये करंट कितना? I1 माइनस I2। सो I1 माइनस I2 इक्वल टू डी ई सी बाई डी टी। ओके, सो ऐसा कुछ इक्वेशन, सी डी ई सी बाई डी टी, C dV by dt equal to this current ना, C dV by dt is C dEC by dt equal to I1 minus I2। so ये गलत है। ओके, 4 वाला गलत है तो केवल 1 सही होना चाहिए। मे बी कुछ टाइपिंग एरर है तो चेक करता हूँ मैंने, थोड़ा सा टाइम दे दो। टाइपिंग एरर कुछ नहीं। इलेवन का की नहीं दिया मैंने। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं, लेट्स सॉल्व इट। Consider the following equation with respect to the network below. Okay, the next one. What is L1 di1 by dt? So here, let's take this as VL1। So आपका VL1 क्या होता है सर जी? VL1 इक्वल टू ये I1, right? This drop is I1 R1। So VL1 equal to E minus I1 R1 minus EC। So E minus I1 R1 माइनस EC का मतलब, ओके, बट ऑप्शंस में क्या दिया? E माइनस, व्हाट इज VL1? व्हाट इज VL1? L dA by dt ना, L1 di1 by dt इक्वल टू E माइनस EC माइनस I1 R1। बट ये गलत है, सो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। E माइनस EC माइनस, यही पे माइनस होना चाहिए ऑप्शन ये पे। सो फर्स्ट ऑप्शन पे माइनस होना चाहिए, then I can say it is correct। सो ये गलत है, केवल 2 is matching। थर्ड क्या? L2 di by d2। so what is L2 di2 by d2 dt? It is, what is this voltage? This voltage equal to this plus this minus this will give you EC minus I2 R2। so L2 di2 is EC minus I2 R2। so original answer is 2, 3। so कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ओके, इसमें भी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। सो 2, 3 आर द राइट आंसर्स। ओके, फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टाइम कांस्टेंट निकालना। आर इक्वलेंट कितना? आर बाई सी इक्वलेंट कितना? 2C। टॉव इक्वल टू RC। कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो इट विल बी एडेड C1 plus C। नेक्स्ट, a unit impulse voltage is applied at time t equal to 0 while initial current is 1 ampere। the expression for I of t। see, अगर इनिशियल करंट दिया तो क्या होता है? इनिशियल करंट नहीं दिया तो डायरेक्टली कर सकते, नहीं है तो इनिशियल करंट भी है ना। सो यही पे इनपुट इज यूनिट इंपल्स, देन रेजिस्टेंस इज 10। इंडक्टर का इक्विवेलेंट क्या? इंडक्टर का इक्विवेलेंट हमको पता है सर, एल आई नॉट। एल आई नॉट कितना? एल आई नॉट कितना? एल इंटू इनिशियल करंट इज 1 सीरीज विथ एस एल, सीरीज विथ एस एल।
सो आपका आई कितना होता है सर, आई ऑफ एस लैपलेस में 1 - -1 बाई 10 + यस, सो 2e⁻, आपका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म विल बी 2e⁻−10। राइट, हो गया, ठीक है। सो 14th क्वेश्चन, वेरी गुड। सो टाइम कांस्टेंट, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया, हमको आई थिंक दिस मच आया ना, वो तो क्लास में किया, मेरे को याद है। ये तो 6 आया, 6 2 12 आया, मैं तो हम थे ये तो क्लास में ऑलरेडी डन। The figure switch is closed for a long time, opened it. What is Vx at 0 plus? So see here, firstly time t equal to 0 minus. Independent source is connected to the network for a long time. मेरा नेटवर्क जी कैसा है भाई, स्टेडी स्टेट में। सो इंडक्टर जी को हम क्या करना, इंडक्टर जी सो रहा है भाई, सो रहा है, सो रहा है का मतलब क्या, शॉर्ट सर्क्यूट। आई नॉट निकाल दो, आपका आई नॉट कितना होता है सर, 25। आई नॉट कितना है सर, 25। नेक्स्ट, सो अभी क्या करना, एक मिनट एक मिनट, ड्रॉ द सर्क्यूट एट टाइम t इक्वल टू 0 प्लस। 0 प्लस में स्विच को ओपन किया, इंडक्टर को हमने रिप्लेस करना चाहिए करंट सोर्स ऑफ इनिशियल वैल्यू पैरेलल विथ ओपन सर्क्यूट, दिस इज टू ओम। एग्जामिनर को ये Vx चाहिए। सो 0 प्लस में 25 ऐसा आएगा, आपका वोल्टेज रिवर्स पोलैरिटी में 25 to 50, सो व्हाट इज द आंसर, -50, because polarities जो दिया ना, it is reverse, it is same or similar question to what we have done as the first question of the transient। very good, next, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी किया, इट्स डन। चलो 16 to 20 में ऐसा कोई क्वेश्चन है इसमें आपको ज्यादा दिक्कत है तो वो बताओ पहले, नहीं है तो आई विल डू ऑल द क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं। सो 16 to 20 में विच पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत है तो वो बताओ ना। 16 to 20 में प्लीज कमेंट, में चेक कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 15 to 50, ये क्या बोल रहा है ललित, 15 - 50, राइट राइट, ओके 17 16 डन, ओके 17 सी। ललित, हम इतना ट्रांजिएंट करने के बाद आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए,
I didn't keep inductor. I didn't keep the inductor as a voltage source here. बच्चों आपको पता है ना लैपलेस में इंडक्टर को दो इक्विवेलेंट है भाई. व्हाट इज दैट? आई नॉट बाई एस पैरेलल विथ एस एल. बेसिक सही से नहीं हुआ तो मैं मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी चीज में बेसिक्स में ऑलरेडी बताया आप. राइट. ये इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये ले सकते. क्या होता है दो नोड आएगा नोड एनालिसिस करना टाइम लगेगा. हम ऐसा ले लिया तो काम आसान हो रहे. सो काम आसान कैसा हो रहा है वो लेके सॉल्व करना चाहिए. इसलिए मैं दूसरा फिगर ले लिया. अगर यहीं पे पैरेलल सर्क्यूट है तो मे बी आई टेक दिस वन. So it depends on which circuit we have. We take which one is more easy to solve for us. Both are valid. Okay, चलो भाई 17 तो what is that? Examiner. So here ये है ना हमारा discussion कल वाला discussion. So constant direct current through the ideal inductor the nature of the constant direct current क्यों भाई हम तो the nature of voltage V is. What is V? L di by dt. Examiner क्या बोल रहा है? In the circuit the constant direct current. So current constant है तो क्या होता है? Voltage जीरो होता है. Right? क्या दिक्कत क्या बोल रहा है? Circuit is desired. Okay, 1 minute. He want 1 minute. In the circuit, it is desired to have a constant direct current through the inductor. मुझको ये constant होना चाहिए तो मेरा इनपुट क्या होना चाहिए? इनपुट इस केस में इम्पल्स होना चाहिए. राइट. अगर इम्पल्स दिया तो डेल ऑफ टी इट विल बी 1. इट विल बी एस एल. आपका करंट इज 1 बाई एस एल. आपका आई ऑफ टी इक्वल टू 1 बाई एल यू ऑफ. ठीक है. सो व्हाट इज दैट? del of t then. Okay, because for time t greater than equal to 0 this will be short circuited and this current compulsory because क्या चाहिए अगर current constant है तो d by dt 0 होना चाहिए ना. So for time t greater than 0 impulse voltage 0 होना चाहिए. But to get the current I should give the voltage at 0. That is possible with the help of impulse only. So impulse. The voltage and current waveforms. So 18th का आंसर बताओ किया क्या? 18th. एटीनथ. Come on. L equal, it is an inductor, but what is the inductor value? It is 2 Henry. Okay. So the voltage and current waveforms of an element is shown in the figure, the element and its value. Okay. So अगर ये current और voltage में relation क्या? ये common sense होता है. अगर इसमें it is not linear, so resistor नहीं है. These two are not linearly related, so resistor नहीं है. I तो inductor होना नहीं है तो capacitor होना. So current और voltage, if it is a capacitor, integration of this will give you voltage. So if capacitor
Okay, integration of ramp will give you parabolic, right? इसको क्या बोलते हैं? टी स्क्वायर बाय टू. बट मुझको वो नहीं आ रहा है ना. इफ इट इज इंडक्टर, differentiation of ramp will give you constant. So compulsory it is a inductor. क्योंकि इसको d by dt because what is the voltage VL equal to L DIL by dt. ये इसको satisfy कर रहा है. Okay, but for capacitor what is the whole thing? 1 by C integral I dt. ये satisfy नहीं कर. Right? So अभी मुझको ये पता चला it is L dA by dt जैसा है voltage is. Right? Okay. Now क्या करना चाहिए मैंने? इसका slope is 1. What is that? Di by dt में what is the slope here? Y2 minus Y1 by X2 minus X1, 1, right? But here I got 2 into 1, so this is L value. So the value is 2 Henry. My element is inductor. Okay, कोई दिक्कत नहीं, आगे जा सकते हैं. Thank you. चलो next question. Right? Sir, ideal voltage source will charge an ideal capacitor in. एक्चुअली ये स्पेसिफाई करना चाहिए यहीं पे रेसिस्टर नहीं है क्योंकि केवल कैपेसिटर कनेक्ट किया तो इंस्टेंटेनियस. राइट? ये लीनियरली भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियली भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एलिमेंट प्रेजेंट. राइट? अगर आइडियल करंट सोर्स है तो इट विल बिकम लीनियर. चलो नेक्स्ट. हाँ हाँ. सो द VA कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टर्मिनल नेटवर्क शोन इन द फिगर. द इंडक्टर वैल्यू दिया is connected across the terminal AB whose what is that? Directly इसका रेशियो निकाल दो यार. 8/4 मिली 2K होता है ना. tau equal to 6 milli by 2K, that is 3 seconds. Okay, 3 microseconds. L equivalent by R equivalent, right? Here actually the current is leaving now, that's why slope is negative. Because if you see resistance, it is V by I entering. But here I leaving दिया ना, इसलिए slope negative. इसका मतलब ऐसा मत ले लो resistance is negative. Resistance negative नहीं. It is leaving current. That is the reason we got a negative slope. Okay. Negative slope since leaving current. ठीक है? R is not negative. Okay. Here, if you see this short circuit, what is the R equivalent? Voltage switch close किया तो so voltage source should be replaced with short circuit ना. 2R parallel with R. So 2R by 3. C equivalent C tau 2RC by 3.
21 to 25 कोई भी क्वेश्चन ऐसा है आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। ये तो ईडीसी का क्वेश्चन है कामेश सर का। हम दोनों मिल के टाइप किया जैसा सेम पर्सन से वो एक क्वेश्चन तो मिक्स किया। 4.1 हो गया ना, 4.2 करना अभी। ट्वेंटी फोर में दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्सप्लेन करेगा। सो 22 देखो पहले। सो ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन डी बाई डी टी, बहुत सारे क्वेश्चंस किया इसमें। सो इन द फॉलोइंग सर्क्यूट्स व्हिच इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0 द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टाइम t इक्वल टू 0 प्लस। सो एट टाइम t इक्वल टू 0 प्लस is rs r इंडक्टर ओपन सर्क्यूट। नाउ ये करंट ऐसा चलेगा is। मेरा वोल्टेज VL कितना होता है सर? VL इक्वल टू IS RS। सो व्हाट इज D? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोला ना, DI बाई DT एट 0 प्लस इट इज VL ऑफ 0 प्लस बाई L। सो IS RS बाई L, IS RS बाई L। करेक्शंस तो मैं ऑलरेडी आपका DPP में किया, डोंट वरी अबाउट इट। प्रिंटिंग मिस्टेक्स का करेक्शंस करके दिया मैंने आपको। IS RS बाई L ये क्वेश्चन। अरे यार डी बाई डी टी डी स्क्वेयर बाई डी टी। 23rd। 'The following circuit capacitor is initially uncharged at time t equal to 0 plus the value of dVc by dt and d square Vc by dt square'। ट्वेंटी थ्री सी दिया। ओके सो ओके नो प्रॉब्लम, आई लो इस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबी चलेगा, थोड़ा सा ट्रिकी भी। आई लव दिस क्वेश्चन। ओके सो लेट मी टेक सम टाइम, आई मीन इसमें ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। dVc बाई dt आसान से हो जाएगा, बट d स्क्वायर Vc बाई dt स्क्वायर में थोड़ा सा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा लेंदी चलेगा। ओके हम ऐसा कर सकते हैं,
इसमें VC का इक्वेशन निकाल के लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करके VC का इक्वेशन निकाल दो. You know how to find the VC equation using Laplace. Then you can use dVC by dt concept. That is also fine, no problem. Nahi hai to I will show you. Listen here. First thing, find the circuit at a time t equal to what is VC of 0 minus, because u of t means it exists at 0 only. कोई capacitor की initial voltage नहीं, 0. Capacitor voltage cannot change instantaneously. Now let me draw the circuit at 0 plus. Let me draw the circuit at 0 plus. So here e power minus 0, the circuit at time t equal to 0 plus 1, 20, 10, 20, 1 by 20. Capacitor acts as a open circuit. Open क्यों? Short ना? So here short है तो इसमें कुछ करंट नहीं चलेगा. Then ये करंट कितना? नोड वोल्टेज 0 मान लो. Then here 1 minus 0 by 10.1. So ये करंट कितना होता है? 0.1. So what is dVC by dt at time t equal to 0 plus IC of 0 plus upon C. 0.1 by what is that? C value, C value, C value 1 by 20. 1 by 20. It is 200 volts per second. 200 volts per second. 200 क्यों आ रहा है उसको? ये तो 1 है ना. 1 by 10 is 0.1. 0.1 into 20. हाँ, 0.1 into 20 is 2 ना. 200 क्यों? बेसिक मैथ में गलत हो रहा है. ओके, ये चीज तो हो गया. हम उसको लक फेवर किया तो ये 2 है सर, ये गलत है, ये गलत है. सो नन आंसर नहीं मान लो. सी हो सकता है आपका आंसर, बट नन दिया, क्या करना? नन दिया, हम सी भी निकालना चाहिए. सो सी भी निकालना चाहिए. हम ऐसा पता नहीं ना सी आंसर हो सकते नहीं हो सकते. सो व्हाट इज डी स्क्वेयर वी सी बाई डी टी स्क्वेयर? सर इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया. डी डे डी टी ऑफ डी वी सी बाई डी टी is equal to 1 by c dic by dt, because dvc by dt is ic by c. So dic by dt into 1 by c. So dic by dt निकालना चाहिए तो हमेशा इसको ये जीरोस वगैरह मत लेना. क्या लेना? वैल्यूज लेना. अगर ये 1 लेके सॉल्व किया तो चलेगा आपका प्रॉब्लम. सो हम क्या करना, यहीं पे इसको vs मान लो, इसको क्या vc मान लो, इसको IC मान लो, इसको क्या मान ला? I1 I2 मान लो, इसको I1 मान. ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसका वैल्यूज मैं तो बताया ना, डी बाई डी टी में कभी भी वैल्यूज मत लेना, बिकॉज हियर फॉर्मूला डायरेक्टली पता है, इसलिए वैल्यू से हो गया काम. ओके, सो आईसी का इक्वेशन पता हुआ तो डीआईसी बाई डी टी निकल सकते. सो व्हाट इज आईसी हियर? आईसी के लिए मैं ऐसा बोल सकते, व्हाट इज द करंट I1? देखो भैया, I1 कितना? I1 इज इक्वल टू Vs माइनस Vc बाई 10. ओके, देन व्हाट इज IC? IC इक्वल टू I1 माइनस I2. I1 इज Vs माइनस Vc बाई 10 माइनस I2. I2 इज जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो मत ले लो, Vc बाई 20. सो आपको क्या मिलेगा? Vs 2Vs ले लो माइनस 2Vc ले लो माइनस Vc ले लो. ये आपका ऐसे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ऐसा मत ले. नाउ व्हाट इज योर 20IC इक्वल टू 2Vs minus 2Vc minus Vc. So
टू वी एस माइनस थ्री वी सी। सो आपका आईसी कितना होता है सर? आईसी इक्वल टू टू वी एस माइनस थ्री वी सी बाई 20. Let's apply d by dt. What is d by dt of IC? 1 by 20 बाहर लाओ, right? 2 into dvs by dt minus 3 into dvc by dt. So what is dic by dt at 0 plus 1 by 20? देखो, what is your vs? E power minus t for t greater than equal to 0. Can you tell me what is dvc by dt? It is minus e power minus t. At time t equal to 0, substitute time t equal to 0, it will give you minus 1. ठीक है ना? vs is e power minus t. Don't take vs equal to 1. dvs by dt is minus e power minus t. At time t equal to 0, what is its value? It is equal to minus 1. So, if you substitute t equal to 0 plus, substitute t equal to 0 plus, ये तो 2 into minus 1 minus 3 into dvc by dt कितना आया? 2. सो ये 20 कुछ है ना, गलत हो रहा है। वी आर एंड ये वीसी बाई 20 क्यों हुआ? बिकॉज वीसी एंड वी आर सेम है ना, इसलिए वीसी बाई 20 लिखा मैं। सो 1 बाई 20 ये कितना हुआ? -2 -6, सो -8/20, राइट? नाउ मुझको क्या चाहिए? 1 बाई सी इंटू dic by dt. That will give you -8/20 by c value. C value कितना? 1 by 20 minus 8. So what is this answer? -8. Right? Volt per second square. D square Vt by dt square. ठीक है? Because मुझको 1 by c dvc by dt चाहिए. That is equal to -8 volts per second. Right? कोई दिक्कत नहीं है ना? सो दूसरा तरीका क्या है सर इसका? वीसी का इक्वेशन निकाल दो लैपलेस यूज करके, देन इसमें डी बाई डी टी कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन क्या? The circuit shown in the figure, the switch has been at position 1 for a long time. Okay, यहीं पे रखो, ज्यादा टाइम क्या दिक्कत है? And it is placed to position 2 at time t equal to 0. So यहीं पे है बहुत लंबे टाइम पे। So आपको कितना करंट आएगा? 1/2। आपका I नॉट इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट स्विच इज मूव टू द पोजिशन 2। मैं तो फिगर ड्रॉ करके दिया ना, ये ओरिजिनल फिगर इन द सर्क्यूट। दिस इज ए सोर्स, दिस इज ए वोल्टेज सोर्स। मैं जब जो आपको डीपीवी दिया उसको वहीं पे करेक्शंस करके दिया। सो हियर सी ए टाइम टी इक्वल टू 0 माइनस क्या होता है सर? मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। टी इक्वल टू 0 प्लस माइनस में स्विच यहीं पे कनेक्ट किया तो इंडक्टर शॉर्ट होके 1/2 करंट आएगा ना, आई नॉट तो निकाल दिया। देन फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। सो फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होता है? इफ यू कनेक्ट दिस, so for t greater than equal to 0 मेरा इनपुट विल बी 1 वोल्ट ना 1/s। इंडक्टर का लैपलेस इक्विवेलेंट मैं अभी बता दिया ना, एल आई नॉट सीरीज विथ एस एल। आई नॉट कितना? 1/2। एल कितना मुझको पता नहीं, सो आई कैन से एल इंटू 1/2 सीरीज विथ एस एल। सो देख सकते आपने ये पोलैरिटी गलत है, ये पोलैरिटी सही है। बिकॉज ये एल आई नॉट शुड बी ऐसा है ना, दिस इज एल आई नॉट। इंडक्टर का केवल इक्विवेलेंट पता है तो हो जाए,
बहुत सारे लोग ये दे विल नॉट डिस्कस दिस इंडक्टर की इक्विवेलेंट, इसलिए उन लोगों को दिक्कत होता है. बट दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस पेपर्स इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो एल आई नॉट का पोलैरिटी भी इंपॉर्टेंट है. देखो आपका आई नॉट बाई एस पैरेलल विथ ESL, इसका लैप्लस क्या होता है सर? अकॉर्डिंग टू करंट डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव लेना चाहिए, सीरीज विथ एस. सो करंट डायरेक्शन ऐसा है ना, इनिशियली व्हेन यू क्लोज द स्विच करंट नीचे जा रहा है, सो नेगेटिव पॉजिटिव, राइट. 25. अरे भाई, इन द सर्क्यूट शोन इन द फिगर द स्टेडी स्टेट व्हेन द स्विच. देखो रेगुलर क्लास में हमने 3-4 क्वेश्चंस किया एक दिन पे, 5 क्वेश्चंस भी किया, ऐसा किया, एक दो सेशंस ऐसा हो गया ना, केवल 5 क्वेश्चंस हुआ ऐसा हुआ. बट अभी क्या पूरा कॉन्सेप्ट होने के बाद हम 25 क्वेश्चंस भी कर सकते, वट एवर आर 50 क्वेश्चंस भी कर सकते इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. सर्क्यूट शोन इन द फिगर the steady state when the switch S is closed, the current I when the switch is opened. Okay, so what is your I naught here? Switch ये close किया तो inductor short circuit किया तो V by R1. Now once you open it for t greater than equal to 0, inductor will be having I naught and this is L and this is R1. So what is your, this is the IL na, so this IL will be flowing as I. ठीक है. So आपका IL which is equal to I equal to I naught, that is V by R1 e power minus t by tau. Tau is equal to L by R1, that is R1 by L. L by R1, L by R1, R1 नहीं R2 ना. L by R2, V by R1 e power minus t, L by R. So a series RL circuit initially relaxed step voltage is applied. The time constant, the voltage across R and L will be same at which time? It is a good question, right? Here also correction मैंने करके दिया आपका DPP में. Log to the base C2, log to the base C 1 by 2, log to the base C. Natural logarithm. Okay, firstly, RL circuit is applied to step voltage. So इसका direct response निकाल रहा हूँ. What is V? What is I of infinity here? Oh, sorry. What is I of infinity? V by R. Tau L by R. Initially relaxed का मतलब we know I naught is 0. So what is your IL of t? 1 minus e power. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 1 minus e power minus t by tau into step voltage. So what is your V here? 1 na? V equal to 1 because step voltage बोला ना 1. Right. So examiner question here. The time constant is tau. The voltage across R and L will be same at time tau. Okay, equal to. So at time t equal to. So what is the time at which VR and VL are equal? What is the time at which VR and VL are equal? V equal to VR plus VL. If VR equal to VL, which will be then VR will be equal to VL will be equal to V by 2. आप ऐसा कर सकते हैं, इसका वोल्टेज इक्वेट कर सकते हैं, बट इससे आसान तरीका ये होता है कॉमन सेंस, ये दोनों इक्वल है तो इसका वोल्टेज कितना होता है V by 2. बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के लिए मैं एल डी ए बाई टी टी करना, देन इसके आई आर करके इक्वेट किया तो ज्यादा टाइम लगेगा. इससे आसान मेथड ये है
व्हाट इज द मुझको पता है v इक्वल टू वी आर प्लस वी एल. इफ वी आर वी एल सेम है तो कंपल्सरी वी आर एंड वी एल मस्ट बी इक्वल टू v by 2 होना चाहिए. बाय यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट मैं ये बोलना चाहिए वी आर इज इक्वल टू I of t into r, that is 1 minus e power minus t by tau, because r से multiply किया तो that must be equal to v by 2. What is v here? 1 by 2, right? Then 1 minus 1 by 2 equal to e power minus t by tau. So ln of 1 by 2 equal to minus t by tau, right? Then minus 2 into l minus ये 2 इनवर्स लिख सकते हैं ना, ये माइनस ऐसा ले लिया तो माइनस टी बाई टाउ. सो आपका टी कितना होता है? टाउ एल एन ऑफ, सो टाउ एल एन ऑफ लॉग टू द बेस ई टू. ये कॉन्सेप्ट सही हुआ ना? सो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वी आर वी एल को इक्वेट करके भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं. मैं कैसा सॉल्व किया, वी आर वी एल इक्वल है तो कंपलसरी v by 2 होना चाहिए ना, वो कॉन्सेप्ट ले लिया मैंने. सो इसको v by 2 करके देन व्हाट आई हैव डन, इट इज इक्वल टू, then it will be v by 2. So vr is equal to I into r. So that will be 1 minus e power minus t by tau into 1 by r into r cancel हो जाएगा. So आपको 1 minus e power minus t by tau equal to half of the applied voltage करके मैं निकाल दिया. Very good. So 27. In the circuit shown, the initial current through the inductor is given by the initial value of the voltage across the capacitor is. ये कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं. सर्क्यूट इनिशियल करंट इन द इंडक्टर 10 एम्पियर दिया, स्विच 0 पे क्लोज किया. सो क्या होता है, ये तो 10 25 25, ये 25. इंडक्टर को हम करंट सोर्स पैरेलल विद ओपन सर्क्यूट जैसा रिप्लेस करना चाहिए. 10. So what is this voltage? Okay, नॉर्मल नोड एनालिसिस से हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है. यू कैन फाइंड v नॉट ऑफ 0 प्लस. ओके, ये कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. सो चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the circuit shown in the figure, switch was initially open, closed at when the current through the inductor is 6 ampere. The rate of change of current through the resistor is 6 ampere per second. The value of the inductor would be. ये सही question. So I will solve it. Initially open at time t equal to 0, switch close किया. Okay. When the current through the inductor is 6 ampere, the rate of change of current through the resistor बोला. ये देखो मैजिक, ये 18 volts. ओके, स्विच क्लोज किया फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट. ये करंट इन द रेसिस्टर, ओके, ये करंट इन द इंडक्टर. ओके, ये बोल रहा है dir by dt equal to 6 ampere per second, but it is also equal to dal by dt na. It is also equal to dal by dt 100%. 100%. At that time, during this period, when inductor current, when the current through the resistor is 6 ampere per second, means rate of change he is saying, and the inductor current, cleverly bola, when inductor current is equal to 6, inductor current is equal to resistor current, वो हमको पता है तो problem solved. So dal by dt equal to vl by l. Okay, sir जी, vl by l is equal to 6. So vl कितना? 6l. Now current in the resistor 6 है तो what is the voltage across the resistor? 6 into 1. But मुझको पता है 18 equal to VR plus VL. So मेरा VL कितना होता है सर? 18 minus 6, 12. That is equal to 6L. आपका L कितना होता है? 2. बहुत cleverly made this question, right? Because current rate of change of resistor current बोला, but मुझको पता है resistor का rate and inductor rate of change is same because they are in series.
ओके, चलो। अरे भैया, अगेन डी स्क्वायर डी आई बाई डी टी सभी चीज। Here, at time t equal to 0 plus 10, inductor acts as an open, capacitor acts as a short circuit. Okay, this is the circuit, right? इसमें कितना करंट चलेगा? जीरो. So first option, ये दोनों चलेगा. So this is zero. So di by dt मैं नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि di by dt already दिया. No problem. Listen here. This is VL. This is I. Okay. This is VC. IC. Listen carefully. What is DIL by dt? VL by L. VL is how much? Input is 100, 10. That is 10. वो तो भी मिला. Finally क्या चाहिए? D square I by dt square. So what is d square I by dt square? मैं इसका फॉर्मूला दिया ना, 1 by L DIL by dt. 1 by L dVL by dt. राइट. सो आप देख सकते हैं आपका V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी. राइट. V तो कांस्टेंट है. सो आपका VL क्या होता है? 10 माइनस वी आर माइनस वी सी. सो आपका dVL by dt क्या होता है सर? d by dt of constant 0 minus d by dt of VR. d by dt of VR will be R DAR by dt, right? Minus dVC by dt. आपको पता है what is dVC by dt? IC by C, which is 0. So ये 0 है. So what is dVL by dt? Minus R का वैल्यू कितना? 10. DIR by dt and DIL by dt same because all the currents are same. DIC by dt, DIL by dt, DIR by dt will be same in this question. So current same है ना सीरीज में. So R DIR by dt is equal to 10. ये तो minus 100 आया, right? Then 1 by L dVL by dt will be equal to minus 100 by L. L कितना? 1 Henry, right? So minus 100 आ. नहीं है तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं, लैपलेस ले लो, करंट का इक्वेशन निकालो, सारे कर सकते हैं. सो फॉर द सर्क्यूट शोन बिलो, कैपेसिटर वैल्यू दिया, इनिशियल वोल्टेज दिया, du by dt दिया, फाइंड द आर. ओके. dv by 0 क्यों दिया? एक मिनट. dv by dt at 0 माइनस नहीं हो सकते ना? एट 30 हो गया. एक्चुअली मेरे को दूसरा क्लास है 9 बजे. एक्चुअली ये तो 0 प्लस से होना चाहिए. IC by C, this will be equal to IC of 0 plus by C. So IC of 0 plus will be how much? Minus 50. Okay, this will be IC of 0 plus because time t equal to 0 plus capacitor acts as a short circuit. R. So IC of 0 plus is equal to minus 50 by R, right? That is equal to 500. आपका R तो minus 50 by
गलत कर रहा है मैंने। IC of C by C करना। एक मिनट। IC of 0 plus C equal to, from the figure, this voltage by resistance, right? So it will be minus of, because this current will be minus 50 by R. This current will be 50 by R only. Na? This is equal to ये 500. So IC of 0 plus कितना होता है? 500 into C. That will be 500 into C. So आपका R कितना होता है सर? 50 by 500 into C. So 50 by 500 into C कितना? 20 into 10 power minus 6. So 5 चलेगा. So 10 power एक 0 चलेगा. 6 by 200. So 5 into 10 power 3. 5 किलो. ये 0 प्लस है, प्रिंटिंग मिस्टेक। सो यही से मैं क्लास बंद करना चाहिए क्योंकि मेरे को दूसरा क्लास है 9 बजे। सो थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं वापस आना चाहिए। सो बाकी क्वेश्चंस है ना पिछले वाला नेक्स्ट टुमारो क्लास में आई विल बी सॉल्विंग। सो टुमारो फर्स्ट क्लास विल बी डीपीपी डिस्कशन, सेकंड क्लास विल बी एसी सर्क्यूट्स, एसी ट्रांजिएंट सभी चीज। एसी का क्या बोलते, पहले एसी का बेसिक्स देता हूं, देन आई विल डू द एसी ट्रांजिएंट्स वाला पार्ट टुमारो। ओके, इज इट क्लियर? सो डे आफ्टर टुमारो से साइनसोइडल स्टडी स्टेट ये सभी चीज चलेगा। सो डीपीपी का डिस्कशन अभी 30 क्वेश्चंस करके बंद कर रहा हूँ, बाकी 70 क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो लेट्स टेक ए ब्रेक नाउ। I have not given you the key for 46th question to 100 na, I will also add them. Okay, thank you, see you all, bye bye.